बहुत उरसा पहले यूनान में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शाह मिदास था। वो बेहद दौलतमंद था और उसके पास सोने, चांदी और बेशकीमत जवाहरात के खजाने थे। वो एक शानदार महल में रहता था जिसकी दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी। लेकिन उस सब के बावजूद शाह मिदास हमेशा मजीद दौलत का ख्वाहिशमंद रहता था। वो दिन रात सोने के ख्वाब देखता और ये सोचता कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा सोना हासिल कर ले तो दुनिया का सबसे खुशहाल और ताकतवर बादशाह बन जाएगा। देवता की मेहरबानी, एक दिन शाह मिदास एक नेकी करता है जिससे देवता बीकुस बखुस खुश हो जाता है। देवता उसके महल में आकर कहते हैं, शाह मिदास, तुम्हारी नेकियों से खुश होकर मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो भी ख्वाहिश करोगे वो पूरी की जाएगी। शाह मिदास ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने फौरन कहा, मेरी ख्वाहिश है कि जो भी चीज मैं चाहूं वो सोने में तब्दील हो जाए। देवता ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, जैसा तुमने चाहा वैसा ही होगा, लेकिन याद रखो ये तोहफा तुम्हारे लिए आजमाइश भी हो सकता है। ये कहकर देवता गायब हो गए और मिदास बेहद खुश हुआ कि अब वो जो चाहे सोने में बदल सकता है। अगली सुबह जब मिदास बस्तर से उठा तो वो बेहद परजोश था। उसने सबसे पहले अपने बस्तर को हाथ लगाया और वो खालिस सोने में तब्दील हो गया। मिदास की खुशी की कोई हद न रही। उसने फौरन अपनी करसी, मेज, कपड़े और महल के दरवाजे को छुआ और वो सब चमकदार सोने में बदल गए। फिर वो महल के बाग में गया। वहां उसने दरख्तों, पौधों और खूबसूरत फूलों को छुआ और वो भी सुनहरी हो गए। लेकिन जब वो किसी दरख्त से हट गया तो वहां उसने एक पत्थर को छुआ और वो भी सुनहरी हो गए। सेब तोड़कर खाने लगा तो जैसे ही उसके होंठों ने सेब को छुआ वो भी सोने में तब्दील हो गया। भूखा और प्यासा बादशाह अब मिदास को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी ख्वाहिश इतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। खाने के लिए बैठा और जैसे ही उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया वो सोने का बन गया। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी उसके होंठों से लगा वो खालिस हो गया, सोना बन गया। अब मिदास भूखा और प्यासा था मगर कुछ भी खा या पी नहीं सकता था। बेटी का सुनहरी मुजस्मा उसी दौरान उसकी प्यार भरी बेटी महल में दाखिल हुई। वो अपने वालिद को खुश देखकर उनके पास दौड़ती हुई आई और खुशी से उनके गले लग गई। लेकिन जैसे ही मिदास ने अपनी बेटी को गले लगाया वो फौरन एक सुनहरी मूर्ति में बदल गई। शाह मिदास पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो चीखने लगा, अपनी बेटी को पुकारने लगा, लेकिन वो अब एक बेजान सोने की मूर्ति थी। अब मिदास को अपनी लालच की कीमत समझ आई। वो रोने लगा और देवता बीकोस से माफी मांगने लगा। वो चलाकर बोला, मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी को वापस चाहता हूँ, मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। देवता की माफी और जादू का खात्मा शाह मिदास की पशीमानी देखकर देवता बीकोस दोबारा जाहिर हुए। उन्होंने कहा, मिदास, तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें उस है लानत से आजाद करने के लिए तैयार हूं। देवता ने मिदास को एक खास दरिया के पानी से नहाने का हुक्म दिया और कहा, अगर तुम इस पानी को अपनी बेटी पर छिड़कोगे तो वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। मिदास ने फौरन दरिया से पानी लिया और पहले खुद पर डाला, जिससे उसका जादू खत्म हो गया। फिर उसने पानी अपनी बेटी पर छिड़का और जैसे ही पानी ने उसे छुआ वो दोबारा जिंदा हो गई। शाह मिदास ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन अब वो दोबारा सोने में नहीं बदली। सबक: हकीकी खुशी दौलत में नहीं, शाह मिदास को एहसास हो चुका था कि असल खुशी सोने या दौलत में नहीं बल्कि मोहब्बत, रिश्तों और सादगी में है। उसने अपने खजाने को खैरात कर दिया और एक सादा जिंदगी गुजारने का फैसला किया। अब वो लालच से आजाद हो चुका था और उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी वापस आ चुकी थी।